हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और धन अमेरिका के पास है। सरस्वती की पूजा हम करते हैं और सारा नोबेल प्राइज यहूदी ले जाता है। तो कोई भी व्यक्ति माहौल के विपरीत जब काम करेगा तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी। कि दुर्योधन दूषित धन, अर्जुन धनंजय आत्मिक संपत्ति, ये जो मैं है ये आपको हमेशा बाहर ले जाता है। मेरी स्त्री, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, और असलियत में मैं है ही नहीं। अब जो ध्यान करेगा वो द्रौपदी बन जाएगा। समर्पण ध्यान मतलब आप समर्पण कर रहे हैं, वो द्रौपदी हो जाएगा और द्रौपदी के 5 पति होंगे। यथार्थ गीता अध्यात्म की वैज्ञानिक किताब है। स्त्री आपसे बात करेगी, आपको सम्मान करेगी, आपसे प्रेम करेगी, आप शक्ति तो पैदा करो। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो आप इनलाइटनमेंट की बातें करते हैं और विशेष तौर पर इस समय मैं आपको देख रहा हूँ आप धर्म पर बहुत बोल रहे हैं, विशेष तौर पर यथार्थ गीता पर आप आजकल आपका बड़ा एक शो चल रहा है। तो ये कोचिंग पढ़ाने वाला एक टीचर, यूपीएससी तैयारी कराने वाला एक अध्यापक, ये धर्म के मार्ग की तरफ कैसे, ये कैसे? 1916 में 15 में भारत में एक आंदोलन चला, होम रूल लीग आंदोलन। उसको चलाने में 2 लोग थे, एक तो बाल गंगाधर तिलक जी थे और एक एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जी आई थी भारत में धर्म सुधार के लिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी। लेकिन जब वो भारत पहुंची, अडेयर में उनका मुख्यालय था, तो उन्होंने जब भारत के माहौल को देखा कि यार यहाँ तो इस वक्त माहौल है राजनीति का, ये तो भारत वाले स्वराज मांग रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति माहौल के विपरीत जब काम करेगा तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी। तब उन्होंने क्या किया कि ठीक है, आप सेल्फ रूल मांग रहे हो, हम पहले आपके सेल्फ रूल के लिए लड़ेंगे। तो एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग आंदोलन चलाया, विदेशी महिला होकर, और आई थी धर्म सुधार करने। आज हमारे जो देश का माहौल है वो धर्म का माहौल है। तो मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पाखंड से बचो। अगर ये देश की महानता आप चाहते हो, क्योंकि हिस्ट्री में एक पोर्शन है कल्चर, और कल्चर में एक पोर्शन है धर्म। तो एक तो धर्म मैंने वहां पढ़ा, और दूसरे ये मेरे जो गुरु लोग हैं, स्वामी महाराज अड़गड़ानंद महाराज। अब यथार्थ गीता कहती है कि दुर्योधन दूषित धन, अर्जुन धनंजय आत्मिक संपत्ति। दुर्योधन जैसे पात्र को जो महाभारत के आप दूषित धन से तुलना कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे मतलब व्याख्या क्या है आपकी? मैं, जब आपका मैं है, ईगो है, अहंकार है, ये जो मैं है ये आपको हमेशा बाहर ले जाता है। मेरी स्त्री, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, और असलियत में मैं है ही नहीं। तो जब मैं ही नहीं है तो उसकी स्त्री, उसका मकान, उसकी गाड़ी कैसे हो सकती है? यही है माया। मैं का नेचर है कि वो बाहर लेकर भागेगा। दुर्योधन का मतलब माया का प्रतीक। हाँ, वो बाहर लेकर आएगा दूषित धन, एक ऐसा धन जो संपत्ति एहसास तो होगा, आपके काम नहीं आएगा, आपको परेशान बहुत करेगा। और अर्जुन यानी धनंजय आत्मिक धन। अब अगर आप ध्यानी हैं, साधक हैं, तो भी आप पत्नी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तब आपको ये एहसास रहेगा कि ये एक सराय है, हम सब साथ में रह रहे हैं, हम सबको एक दूसरे का भला करना है, हम सबको एक दूसरे का विकास करना है। यही इस संस्कृति की सबसे प्यारी बात है। याज्ञवल्क्य ऋषि जब अंतिम उस पर जा रहे हैं, 2 पत्नियां हैं उनके। इस देश में सन्यासी मतलब ये थोड़े कि आप जंगल भाग गए, माँ बाप को छोड़ दिए, वो एक स्टेज है, लेकिन वो एक अलग स्टेज है। तो मैं यही बार बार कहता हूं। अब शिखंडी को लोग महाभारत के सोचते थे कि अरे ये तो नपुंसक है, ये क्या, इसने, ये अर्जुन से इसका क्या संबंध है? अब अर्जुन और कृष्ण यानी चेतना और परमात्मा और चेतना के बीच में जो ज्वाइनिंग बॉन्ड है वो है शिखंडी। शिखंडी यानी चिंतन पद्धति। ये बात यथार्थ गीता में लिखी हुई है। अब जो ध्यान करेगा वो द्रौपदी बन जाएगा। समर्पण ध्यान मतलब आप समर्पण कर रहे हैं, वो द्रौपदी हो जाएगा और द्रौपदी के 5 पति होंगे। पहला पति धर्म होगा, आपको कानून मानना पड़ेगा, धर्म यानी युधिष्ठिर। दूसरा पति अर्जुन यानी अनुराग। तीसरा पति भीम यानी भाव, बिना भाव के आप कैसे जुड़ सकते हैं। 5वां पति नकुल यानी नियम, कुछ लोगों की जिंदगी में कोई नियम ही नहीं। चौथा नकुल। 5वां पति सहदेव यानी सत्संग। अब आप करते हैं ध्यान और रात में बैठते हैं बियर बार में, तो आप ध्यानी कभी नहीं हो पाएंगे। तो हर ध्यानी स्त्री बन जाता है, समर्पण कर देता है, और हर ध्यानी के 5 पति। अगर वो 5 नहीं रहेंगे तो वो शुद्ध ध्यानी कभी नहीं बन पाएगा। अब इतना बड़ा सिद्धांत, यथार्थ गीता अध्यात्म की वैज्ञानिक किताब है।
मतलब मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को गुरु महाराज को इस बात के लिए प्रणाम करने के लिए उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए। पर इसका मैं देखता हूं कि इतनी रुचि नहीं लेते हैं युवा इस पे, कारण एक्चुअली क्या हुआ कि पाखंड से बहुत दुखी हैं लोग। हमारा जो युवा है उसमें ज्यादातर लोग पाखंड से बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी। पाखंड से तात्पर्य पाखंड, जब आप मेहनत करते हो रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे आप, भाई एक बड़ी सिंपल सी बात है, हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और धन अमेरिका के पास है। अब जब ये बात कोई मंच से खड़ा होकर कहता है तो जो युवा सुनता कहता है यार बात तो सही कह रहा है ये, कि हमारे रिश्तेदार सांसद हैं और हम भिखमंगे हैं। भाई आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री कहता है कि अरे ब्रजेश जी हमारे भाई, तो आप कुछ ही कर ही नहीं पा रहे, तो किस बात के भाई? तो युवा जोड़ता है कि हाँ यार, सरस्वती की पूजा हम करते हैं और सारा नोबेल प्राइज यहूदी ले जाता है। बस यहीं पर वो जब जोड़ नहीं पाता तो खिन्न होता है। जबकि उसको ये सोचना चाहिए कि लक्ष्मी जो है वो माया का प्रतीक है, मेटरलिज्म का, और जो व्यक्ति भगवान विष्णु के समान होगा उतनी मानसिक और शारीरिक शक्ति डेवलप कर लेगा। समुद्र मंथन हो रहा है और लक्ष्मी जी बाहर आई और देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हो गया कि हम इनसे शादी करें। उन्होंने कहा बैठो तुम लोग, अब मैं डिसाइड करूं, मैं माला डालूंगी। बैठ गए लोग लाइन में, देखा उन्होंने सागर में एक आदमी लेटा, तो उन्होंने पूछा इन लोगों से कि वो कौन है? बोले विष्णु जी हैं। बोले उनको पता है मैं निकली हूं बाहर? बोले हाँ पता है। तो बोले उनको मुझसे शादी नहीं करना? बोले नहीं करना है। वो जाकर माला उन्होंने उसको पहना दी। कितना बड़ा संदेश है ये। आज का यहाँ 22 साल का युवा रो रहा है, सर माई गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही, सुसाइड कर रहा है। स्त्री ने बात नहीं किया, सुसाइड कर रहा है। स्त्री आपसे बात करेगी, आपको सम्मान करेगी, आपसे प्रेम करेगी, आप शक्ति तो पैदा करो, आप शक्ति तो पैदा करो। स्त्री कहीं नहीं जाने वाली। ये जितने लोग इल्जाम लगाते हैं कि आज की स्त्रियां खराब हो गई हैं, ये सब निरर्थक इल्जाम लगाते। स्त्रियां ना कभी खराब थी ना हैं। लेकिन जब अब स्त्री भगवान का रूप है धरती पर, तो जब वो दूसरे भगवान से मिलती है तब भगवत्ता का व्यवहार करती है। अब ये मरे हुए गुटखा खाए हुए लोग, आंधी चल रही तो हिल रहे हैं, कह रहे हैं हमसे हमको प्यार ही नहीं कर रही। कैसे करेगी? रील तो बना रहा है ना युवा, रील बना रहे हैं, उसी रील में खत्म है। ये रील जो है ये इनको जो है इनके सोचने की क्षमता को मार देगा।